एक ऐसी अभिनेत्री जिनका हिंदी सिनेमा में सिक्का चलता था, एक ऐसी अभिनेत्री जिनका दीवाने बड़े बड़े अभिनेता हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला का। अभिनेत्री मधुबाला वो खूबसूरत अभिनेत्री थी जिनके दीवाने किशोर कुमार से लेकर दिलीप कुमार साहब तक हुआ करते थे। आज इस वीडियो में अभिनेत्री मधुबाला के बारे में संपूर्ण कहानी जानेंगे, या यूँ समझ लीजिए बायोग्राफी ऑफ मधुबाला। तो फिर देर क्या, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभिनेत्री मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1993 को दिल्ली में हुआ था। इनके बचपन का नाम मुमताज़ जहाँ देलवी था। इनके पिता का नाम आताउल्ला खान था और इनके माता का नाम आयशा बेगम था। शुरुआती दिनों में इनके पिता पेशवार की एक तंबाकू फैक्ट्री में काम किया करते थे और वहाँ से नौकरी छोड़ के उनके पिता दिल्ली चले गए और उसके बाद दिल्ली में भी गुजारा नहीं हुआ तो वो मुंबई चले आए, जहाँ अभिनेत्री या यूँ समझ लीजिए हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला का जन्म हुआ। 14 फरवरी वेलेंटाइन डे वाले दिन जन्मी इस खूबसूरत अदाकारा के हर अंदाज में प्यार झलकता था। उनमें बचपन से ही सिनेमा में काम करने की इच्छा थी, तमन्ना थी, जो आखिरकार पूरी हो गई। मुमताज़ ने अपनी फिल्मी करियर शुरुआती या यूँ समझ लीजिए इन्होंने अपनी फिल्मी सफ़र शुरुआती करियर वर्ष 1942 में फिल्म बसंत से किए थे। ये फिल्म काफ़ी सफल रहा। इसके बाद इस खूबसूरत अदाकारा के लोगों के बीच पहचान बनने लगी। इनके अभिनय को देखकर उस समय की जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी बहुत प्रभावित हुई और मुमताज़ जहाँ देहलवी को अपना नाम बदलकर मधुबाला के नाम रखने का सलाह दिया। वर्ष 1947 में आई फिल्म नीलकमल मुमताज़ के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वह मधुबाला के नाम से जाने लगी थी। इस फिल्म में महज 14 वर्ष की मधुबाला ने राज कपूर साहब के साथ काम किया। नीलकमल में अभिनय के बाद से उन्हें सिनेमा के सौंदर्य देवी कहे जाने लगा। इसके 2 साल बाद अभिनेत्री मधुबाला ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल में अपने अभिनय का जलवा दिखाया और फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं दिखा। उस समय के सभी लोकप्रिय पुरुष कलाकारों के साथ उनकी एक के बाद एक फिल्में आती रही। मधुबाला ने उस समय के सफल अभिनेता अशोक कुमार, रहमान साहब, दिलीप कुमार साहब और देव आनंद जैसे महान अभिनेता के साथ काम की थी। हालांकि वर्ष 1950 के दशक के बाद उनकी कुछ फिल्में असफल भी हुई। असफलता के समय आलोचक कहने लगे थे कि मधुबाला में प्रतिभा नहीं है, बल्कि उनकी सुंदरता की वजह से उनकी फिल्म होती है। इन सब के बावजूद भी मधुबाला कभी निराश नहीं हुई। कई फिल्म फ्लॉप होने के बाद 1958 में उन्होंने एक बार फिर अपने अभिनय को साबित किया और उसी साल उन्होंने भारतीय सिनेमा को फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसे सुपरहिट फिल्म थी। वर्ष 1960 के दशक में मधुबाला ने किशोर कुमार साहब से शादी कर ली। शादी से पहले किशोर कुमार साहब ने इस्लाम धर्म कबूल किया और नाम बदलकर करीम अब्दुल हो गए। उसी समय मधुबाला एक भयानक रोग से पीड़ित हो गई। शादी के बाद रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन चले गए। लंदन के डॉक्टर ने मधुबाला को देखते ही कह दिया कि वह सिर्फ 2 साल ही जीवित रह सकती है। इसके बाद लगातार जांच से पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है और इसकी वजह से इनके शरीर में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों भी इस रोग के आगे हार मान गए और कह दिए कि ऑपरेशन के बाद भी वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। इसी दौरान उन्हें अभिनय छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाया। वर्ष 1969 में उन्होंने फिल्म फर्ज और इसका निर्देशक भी किया, लेकिन यह फिल्म नहीं बनी और इसी वर्ष अपना 36वां जन्मदिन बनाने के 9 दिन बाद 23 फरवरी 1969 को बेपनाह हुस्न की मालका दुनिया को छोड़कर चली गई, या यूँ कह लीजिए अलविदा हो गई। उन्होंने लगभग 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने जैसे बसंत, फुलवाड़ी, नीलकमल, पढ़ाई, आग, अमर, प्रेम महल, इम्तिहान ऐसे कई फिल्मों में काम किया। हालांकि मधुबाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मनोरंजन जगत में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा और उनकी
तस्वीर वाले बड़े बड़े पोस्टर आज भी लोग बड़े चाव से खरीदते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अभिनेत्री मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का लव अफेयर कई सालों तक चला, लमसम 9 सालों तक। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का अफेयर ख़त्म हो गया। आखिर वो कौन वजह थी, चलिए ये भी इस वीडियो में बता देते हैं। दरअसल 1991 में फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार साहब और मधुबाला एक दूसरे के करीब आ गए। जब दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई, उस दौरान मधुबाला महज सिर्फ 18 साल की ही थी और दिलीप कुमार साहब 29 साल के थे। तराना के बाद दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को दिलीप कुमार से उनका रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए दोनों की प्रेम का कहानी अंत हो गया। खैर, आपको मधुबाला का बायोग्राफी या यूँ समझ लीजिए मधुबाला का जीवनी कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह गुजरे जमाने के अभिनेत्री या अभिनेता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए।